अच्छा, तो हम आज हैकाथॉन ज़ीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मेरा ऑब्सीडियन का डैशबोर्ड है। और यहाँ पे मैं डिजिटल एफटीई बनाया है और ये थोड़ी सी गाइड है। मैं एक ईमेल सेंड करके दिखा देती हूँ। जिस मेल पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसे मैं एक ईमेल सेंड कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने ये सेंड करी। अब मैं अपना कोड दिखाती हूँ प्रोजेक्ट। तो ये देखें, इनबॉक्स का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर एक मेल आ गई है। ये वही मेल है जो वहाँ से सेंड हुई है। और यहाँ पाइथन वॉचडॉग गोल्ड डॉट पी वाई का जो स्क्रिप्ट है वो रन किया है। जब ये रन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, बैकएंड पे ये जो है इस ईमेल को प्रोसेस कर रहा है। जब ये इस ईमेल को प्रोसेस कर लेगा तो यहाँ पर नीड एक्शन में मेरे पास एक प्लान डॉट एम डी की फ़ाइल आ जाएगी। यानी इसने इस ईमेल को पढ़ा और उस पर एक एक्शन लिया, जैसे कि ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई है। इसमें इसने मुझे पूरा प्लान बताया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ह्यूमन इन द लूप का वाला जो है बात आ जाएगी। इनबॉक्स खाली हो गया है और प्लान में एक प्लान आ गया है। मैंने एक्शन करना है, नीड एक्शन की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको दोबारा इनबॉक्स में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ भाई, तुम ये प्लान बहुत अच्छा है, तुम इस प्लान को प्रोसेस करो। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर को दोबारा इनबॉक्स में सेंड कर दिया। अब इस पर प्रोसेस होगा और ये मुझे एक ईमेल लिख कर दे देगा। ईमेल खुद ब खुद लिखकर मेरे पास आ जाएगी पेंडिंग अप्रूवल में। एक बिल्कुल प्रोफेशनल ईमेल जो कि तैयार होकर मेरे पास यहाँ पेंडिंग अप्रूवल में आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ ईमेल को रीड करके, क्योंकि ये ह्यूमन इन द लूप ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर इस ईमेल को रीड करूँगी एंड मैंने अप्रूव कर दिया। अब ये अप्रूव हो गया और यहाँ जो है ये ईमेल अप्रूव होने के बाद ये वहाँ पर जहाँ मैंने सेंड करनी है ये वहाँ सेंड हो जाएगी। तो एक तरीके से डिजिटल एफटीई आपका डिजिटल नौकर है। प्रोजेक्ट के बारे में, हैकाथॉन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जीआईआईसी और पीआईआईसी में दिया गया है। अच्छा, ये हैकाथॉन है हैकाथॉन ज़ीरो पर्सनल एआई एम्प्लॉय और यानी डिजिटल एफटीई फुल टाइम इक्विवेलेंट 2026। ठीक है, तो यानी एक ऐसा मुलाजिम, एक ऐसा नौकर जो 24/7 आपके लिए काम करता रहे, और वो भी डिजिटल, मतलब एक एजेंट हो या जर्नल एजेंट हो जो कि आपके लिए 24/7 जो है वो वर्क करता रहे। तो हमें एक ऐसा मुलाजिम बनाना है। ठीक है, अच्छा, इसका क्या है कि डिजिटल एफटीई है और पर्सनल एम्प्लॉय है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा एम्प्लॉय बना रहे हैं जो कि हमारे जीमेल, व्हाट्सएप, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट, पेमेंट, प्रोजेक्ट, टास्क, ये सब कुछ हमारे हैंडल करें। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं जो कि एक CLI है, जर्नल एजेंट है। आप इसको यहाँ से इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाकर यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसको इंस्टॉल करना, बहुत सी वीडियोस भी हैं और आप इसको जाकर वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा है हमारे पास ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन हम मैनेजमेंट डैशबोर्ड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको और भी इसी डॉक्यूमेंट से दिखा दूँ जो कि यहाँ पे लिखा गया है। द ब्रेन क्या है, क्लाउड कोड। क्लाउड कोड इसका ब्रेन है और हम इसमें राल्फ वेगम स्टॉप हुक यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हुक कंटिन्यूसली जो है आइट्रेट करता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी क्लाउड कोड को ये उस वक्त तक चलाता रहेगा जब तक हमने हमारा दिया हुआ टास्क कंप्लीट ना हो जाए। राल्फ वेगम मेरे ख्याल से एक सिम्पसन का कार्टून है जो कि लेज़ी है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर राल्फ वेगम लूप को जब तक चलता रहेगा, आइट्रेट करता रहेगा कंटिन्यूसली, जब तक कि हमारा जो हमने इसको टास्क दिया है, कोई ईमेल आई है, कोई इनबॉक्स में वो टास्क दिया है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। मतलब जब तक हमारा क्लाउड कोड बैकएंड पे चलता रहेगा। ठीक है, मेमोरी के लिए, GUI के लिए हमने ऑब्सीडियन यूज़ करा है। डैशबोर्ड भी है हमारे पास। ये आप ऑब्सीडियन के वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे ऑब्सीडियन डाउनलोड। ऑब्सीडियन डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप आ गए। आप विंडो के हिसाब से इसको विंडो पे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके जो डाउनलोड के सेटअप हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल चली जाएगी। उस फाइल को ओपन करिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा और ये
आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने दो चीज़ें तो देख ली, एक तो हमारा ब्रेन था और एक ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन के बारे में मैं आगे भी आपको बाकायदा पूरा डैशबोर्ड वगैरह दिखा दूँगी, इसके अलावा कोड भी दिखा दूँगी कि आपके कोड की हायरार्की क्या होगी। ठीक है, साइंस के लिए हम वाटर्स बनाएंगे, लाइट वेट पाइथन स्क्रिप्ट लिखी जाएंगी जो मॉनिटर कर रही होंगी हमारे जीमेल को, हमारे व्हाट्सएप को, लिंक्डइन, सोशल मीडिया या जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो वो सब कुछ आप कनेक्ट कर पाएंगे। और हैंड, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP हम यूज़ करते हैं टूल्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यानी एजेंट आपके जो भी आप जिस भी साइट से कनेक्ट होंगे, जिस भी ऐप से, उसके टूल्स को एक्सेस कर सकेगा। इसके लिए हमने MCP कनेक्ट किया। अब यहाँ तक तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा हम ये डिजिटल FTE बना क्यों रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए डिजिटल FTE द न्यू यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या वैल्यू है इसकी? ये अवेलेबल रहेगा हमारे पास ह्यूमन FTE वर्सेस डिजिटल FTE। क्या फ़र्क है? ये अवेलेबल रहेगा हमारे पास 24 आवर इन वीक। ठीक है, और ये हमारे पास जो है अवेलेबल है। कॉस्ट क्या है? ह्यूमन की अगर आप देखें तो $4,000 से लेके $8,000 है, जबकि एक डिजिटल FTE की कॉस्ट क्या पड़ी? $500 से लेके $2,000 तक। अच्छा, तो रैम्प अप टाइम इसका अगर देख लिया जाए तो इंसान जो है वो 3 से 6 महीने लगाता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने में और उस पर स्टेबल होने में। मतलब वो इतना टाइम 3 से 6 महीने तो लग जाते हैं एक, अगर आप एक ह्यूमन वर्कर रखें। मगर जो डिजिटल FTE है वो इंस्टेंस है, आपके स्किल्स पढ़ता जाएगा, जो कि हमने स्किल्स बनाई हैं उनको पता जाएगा और बस वो सीखता चला जाएगा और स्किल्स को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इंसान की 85% से लेकर 95% एक्यूरेसी है। जबरदस्त है। लेकिन असल बात तो पैसे की है। बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ता है? चलें जरा नंबर्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो बचत है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। इस चार्ट को देखें, सारी कहानी साफ है। एक तरफ इंसान है जो हफ्ते में 40 घंटे काम करता है और दूसरी तरफ ये डिजिटल FTA जो 168 घंटे काम पर है। लागत में फ़र्क देखें और स्केलिंग की सलाहियत का तसव्वुर करें। एक इंसानी मुलाजिम को फौरी तौर पर डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक डिजिटल मुलाजिम को किया जा सकता है। ये वाकई ये गेम चेंजर है। ये बार चार्ट तो और भी वाजे कर देता है फ़र्क को। साल भर में एक डिजिटल FTE इंसान से 4 गुना से भी ज़्यादा काम कर रहा है। ये सिर्फ एक इजाफी मददगार नहीं है, ये पैदावारी सलाहियत में एक ज़बरदस्त छलांग है। तो जब आप इतनी ज़्यादा काम के घंटे और इतनी कम लागत को मिलाकर देखते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये है, हर काम पर तकरीबन 90% की बचत। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी बिजनेस के लिए हर चीज़ बदल देता है। कॉस्ट पर टास्क, अगर हम कॉस्ट देखें तो वो भी हमारे पास है $3 से $6 तक, लेकिन एक डिजिटल FTE की कॉस्ट $0.25 से लेके $0.50 तक है। तो एनुअल आवर्स अगर हम लगाएं तो वो 2000 घंटे काम करता है, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा डिजिटल FTE है वो 8760 घंटे काम करता है। तो ये अगर आप लगाएं हिसाब तो ये मोमेंट है। अगर हम कोई डिजिटल FTE वर्कर बना लेते हैं तो वो 9000 घंटे ईयर काम कर सकता है वर्सेस ह्यूमन जो कि 2000 घंटे सिर्फ काम करेगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट वगैरह भी मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, तो ये फ़र्क आएगा अगर हम एक डिजिटल FTE अपने लिए बना लें। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमें क्लाउड के बारे में बताया गया है। क्लाउड कोड आप यहाँ से इसको अगर आप राउटर यूज़ करना क्लाउड कोड यूज़ करना है तो है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप क्लाउड कोड राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री जेमिनी एपीआई की के साथ कर लें, बॉन्साई के CLI के साथ कर लें, या फिर आप कॉइन के साथ राउटर क्लाउड कोड राउटर यूज़ करके क्लाउड कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस हैकाथॉन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑब्सीडियन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके भी आप ऑब्सीडियन पे जा सकते हैं और इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन आपके पास होना ज़रूरी है इसके लिए, और आई एम श्योर कि आप लोगों के पास ऑलरेडी पाइथन डाउनलोड होगी, और Node.js डाउनलोड करना ज़रूरी है, और आपकी गिटहब जो है होना ज़रूरी है। इसे बनाने के 3 लेवल्स हैं। आप बिल्कुल बेसिक से यानी ब्रोंज से शुरू कर सकते हैं, फिर सिल्वर पर एक अच्छा असिस्टेंट बना सकते हैं और आखिर में गोल्ड लेवल पर एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मुलाजिम तैयार कर सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ये टेक्नोलॉजी काबिल रिसाई है और इसे आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जा सकता है। अच्छा, अब इस पूरे हैकाथॉन में जो हमारे पास टीयर्स हैं, स्टेप्स हैं या लेवल समझ लें, वो हैं ब्रॉन्ज लेवल। ब्रॉन्ज लेवल में क्या होगा, फाउंडेशन, मिनिमम वाइबल डिलीवरेबल, ब्रॉन्ज टीयर। तो ब्रॉन्ज टीयर में हमारे पास क्या होगा कि आपने कम से कम 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर इसको बना लेना है। ऑब्सीडियन आपने यूज़ करना है, डैशबोर्ड की MD की जो है वो फाइल बनेगी, ठीक है, और कंपनी हैंडबुक MD बनेगी। ये मैं आपको अपने VS कोड पे भी दिखा दूँगी, तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास वॉटर स्क्रिप्ट, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हम अगर कोई भी जीमेल हो या फिर हम अपनी व्हाट्सएप या लिंक्डइन, इन सब चीज़ों को अगर हमने कनेक्ट करना है और इन पे हमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो हमें वॉटर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेंगी इनकी, जो कि इन्हें 24 आवर देखती रहे। जैसे जीमेल पे कोई इनबॉक्स में कोई मेल आई है तो वो उसको देखे, तो वॉचर हम स्क्रिप्ट बनाएंगे सबकी, ठीक है। क्लाउड कोड हम जो है रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका, इनबॉक्स होना चाहिए, सही है, नीड एक्शन होना चाहिए और डन। नीड एक्शन हम इसलिए भी रखते हैं कि ह्यूमन इन द लूप, क्योंकि हमारा इसका मकसद है कि ह्यूमन जो है वो लूप में रहे, तो इसलिए हम नीड एक्शन। अब जो फर्स्ट है ब्रॉन्ज टीयर, वो तो बहुत इजी है, मतलब ये सिर्फ थोड़े बहुत काम ही करने हैं आपने, ठीक है। इनबॉक्स है, नीड एक्शन है और डन है, वाटर स्क्रिप्ट बनानी है और डैशबोर्ड MD की फाइल होनी चाहिए, ऑब्सीडियन को आपने कनेक्ट करना है। ये आपका फर्स्ट यानी ब्रॉन्ज टीयर होगा, ठीक है। और आपने स्किल्स, एजेंट स्किल्स लाजमी बनानी है, जो कि क्लाउड कोड की एजेंट स्किल्स होती हैं, वो आपने बनानी है, ठीक है। फिर सिल्वर टीयर है, सिल्वर टीयर में क्या करना है आपने, जो कि आपने 20 से 30 घंटों के अंदर अंदर कर लेना है। ऑल ब्रॉन्ज रिक्वायरमेंट प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी जीमेल, व्हाट्सएप और लिंक्डइन के लिए वाटर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो इन सब के लिए आपने लिखनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए लिंक्डइन पर, और बिजनेस टू जनरेट सेल्स, और सेल्स वगैरह जो है वो आपकी जनरेट हो जाए। अच्छा, क्लाउड रीजनिंग लूप जो है आपने करना है, किसके लिए आपने plan.md फाइल बनानी है, मतलब आपकी एक ऐसी फाइल बने जो लूप जब चले, आपका रीजनिंग लूप जब चले क्लाउड कोड से, तो आपकी एक plan.md फाइल बने। और वन वर्किंग MCP, एक वर्किंग MCP आपका होना चाहिए जो कि सेंडिंग मेल्स कर रहा हो, इस तरीके का आपने कोई MCP कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन इन द लूप जो है वो लाजमी है इस टीयर के लिए, सिल्वर टीयर के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ब्रॉन्ज के लिए भी लाजमी था। जब हम नीड एक्शन कर रहे थे तो वहाँ हम ह्यूमन इन द लूप ही कर रहे थे, यहाँ पर भी ह्यूमन इन द लूप आपके लाजमी होगा, अप्रूवल मांगेगा
जो आपकी स्क्रिप्ट आपकी लिखी हुई होगी, जब आप उसको चलाएंगे तो वहाँ अप्रूवल मांगेगा और फिर जो है वो एक्शन, क्योंकि सेंसिटिव एक्शन परफॉर्म करने होंगे तो वहाँ पर हमें ह्यूमन की अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल क्लॉड कोड पे काम छोड़ नहीं सकते ना, हमें ह्यूमन को लाजमी जो है अप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक स्केड्यूल विया कॉर्न और टास्क स्केड्यूलर, ऑल एआई फंक्शनैलिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वही एजेंट स्किल्स आपने बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड टियर है ऑटोनोमस एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट थी उन्हीं को प्लस करना है, और इसमें हमने फुल क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन पर्सनल बिजनेस जो है हमने एम्प्लॉय बनाना है। अच्छा, वो क्या करे, वो अकाउंटिंग सिस्टम को जो है बिजनेस इन ओडो कम्युनिटी। अच्छा, ओडो के बारे में मज़ीद जो है मैं एक और वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह, और इसको हमने एमसीपी से कनेक्ट करना है ओडो को, ठीक है। और यहाँ पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए भी आप जो है अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ट्विटर एक्स वगैरह के लिए भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, मल्टीपल एनसीपी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वीकली बिजनेस और अकाउंटिंग ऑडिट जो है, जैसे ही हमारे पास कोई ऐसी ईमेल आए के ऑडिट बनाने की, बल्कि अगर वीकली आपके पास एक ईमेल आए, ठीक है, जब एक वीक कंप्लीट हो जाए, आपने अपने टास्क में रखना है कि आप संडे मॉर्निंग के दिन आपके पास आपका जो क्लाउड कोड है, यानी जो आपका डिजिटल एआई ऑटोनोमस एम्प्लॉय है, तो वो क्या करे कि वो संडे के दिन एक खुद ब खुद आपको मेल करे कि भाई आपने वीकली क्या क्या किया, आपके बिजनेस में क्या क्या हुआ, आपके अकाउंटिंग में क्या क्या हुआ, ये पूरी ब्रीफिंग आपको वो संडे मॉर्निंग को दे दे। जानते हैं, एक अच्छा टीम मेंबर सिर्फ हुक्म का इंतजार नहीं करता, वो खुद से पहल करता है। और यही वो जगह है जहां इस एआई की असल ताकत सामने आती है। ये एक गैर फाल चैटबॉट से एक फाल यानी प्रोएक्टिव पार्टनर बन जाता है। इसको समझने की सबसे अच्छी मिसाल है मंडे मॉर्निंग ब्रीफिंग। जरा सोचें, पीर की सुबह है, अभी किसी ने अपनी पहली कॉफ़ी भी नहीं पी, और आपके एआई असिस्टेंट ने पूरे हफ्ते का ऑडिट करके अहम मालूमात तैयार करके आपके सामने रखती हैं। ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहता है। और ये कोई मामूली ब्रीफिंग नहीं होती, सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं होता, नहीं, ये तो स्ट्रेटेजिक जहानत है। ये बताती है कि पिछले हफ्ते कितनी आमदनी हुई, कामों में कहाँ रुकावटें आ रही हैं, और यहाँ तक कि पैसे बचाने के लिए खुद से तजवीज़ भी देती है। यही वो लम्हा है जब एआई सिर्फ काम करने वाले से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, ये डिजिटल मुलाजिम सोचता कैसे है, देखता कैसे है, और फिर काम कैसे करता है। चलें इसकी साख्त को समझने के लिए एक इंसानी मिसाल लेते हैं। देखें, उसका पूरा काम करने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा है, सिर्फ 3 आसान हिस्सों में बटा हुआ है। पहला इदराक यानी मालूमात हासिल करना, दूसरा इस्तिदलाल यानी उस पर सोचना और मंसूबा बनाना, और तीसरा अमल यानी उस मंसूबे पर काम करना। ये सादा सा फ्रेमवर्क ही उसकी तमाम पेचीदा सलाहियतों की बुनियाद है। पहला हिस्सा है देखना। ये काम करते हैं वॉचर्स। समझ लें ये इस एजेंट की आंखें और कान हैं जो मुसलसल जीमेल, व्हाट्सएप और दूसरी फाइलों पर नज़र रखते हैं ताकि कोई भी नई मालूमात या काम छूट ना जाए। फिर आता है इसका दिमाग। यही तो असल खेल है। ये सिर्फ मालूमात को देखता नहीं, बल्कि सोचता है, प्लान बनाता है और फैसले करता है। यही वो चीज़ है जो इसे एक आम ऑटोमेशन टूल से एक ज़हीन एजेंट बनाती है। और याददाश्त, उसके लिए ये ऑब्सिडियन इस्तेमाल करता है, जो एक लोकल नॉलेज बेस है। अब यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है लोकल। इसका मतलब है आपका सारा डेटा, आपकी सारी हसास मालूमात क्लाउड पर नहीं, बल्कि आपके अपने कंट्रोल में, आपके अपने कंप्यूटर पर रहती है। ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आखिर में आते हैं इसके हाथ। ये वो टूल्स हैं जिनसे ये दुनिया में असल काम करता है। चाहे वो ईमेल भेजना हो, कोई वेब फॉर्म भरना हो या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना हो,
मतलब जो सोचा वो करके दिखाया। टेक्नोलॉजी तो बहुत जबरदस्त। ठीक है कि पूरे वीक क्या क्या हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर ये है कि एरर रिकवरी करनी है आपने ग्रेसफुली, और फिर इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लॉगिंग, और राल्फ विगम लूप जो है वो यूज़ होगा ऑटोनोमस मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीशन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया, अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देती हूँ। तो मेरे पास जो मैंने अभी अच्छा, तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था ईमेल का, तो वो मैं आपको ऑब्सीडियन पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें इनबॉक्स में एक ये जो है ईमेल आई हुई है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्सीडियन को हम याददाश्त के तौर पे, यानी मेमोरी और लोकल फर्स्ट के तौर पे, और डैशबोर्ड मैनेजमेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनबॉक्स में देखें कि वो ईमेल आई हुई है, और जब ये प्लान बन जाएगा तो मैं यहाँ ईज़िली ऑब्सीडियन पे भी अपनी इस फाइल को मूव कर पाऊँगी, बहुत इजी। तो हम ऑब्सीडियन इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी प्लान की एक फ़ाइल जो है वो plan.md की फ़ाइल बन जाएगी। पीछे मेरा VS कोड पे स्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर डैशबोर्ड में ऑब्सीडियन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही फाइल आएगी तो मैं इसको दोबारा इनबॉक्स में मूव कर दूँगी। अच्छा, ये जो डेमो है ना, ये बिल्कुल सिंपल यूँ ही समझ लें कि सिल्वर टेयर है। तो ये डेमो उसका है। बाकी गोल्ड टेयर में ओडो वगैरह भी आएगा आगे, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये देखें plan.md की फ़ाइल आ गई है, और इसको हम जो है वो दोबारा मैं पढ़कर और मूव कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए कितना इजी लग रहा है। VS कोड पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है सब, क्योंकि अगर हम डेवलपर हैं तो हमें VS कोड की ईज़िली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्सीडियन को देख लें, इसके डैशबोर्ड को देख लें, तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है। बहुत ईजी और सिंपल और रीडेबल है सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने फिर इनबॉक्स में मूव कर दिया। वही प्रोसेस होगा बिल्कुल जैसे कि उस वक्त VS कोड में हो रहा था, तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होगा, और ये सारा काम बिल्कुल वैसे ही होगा। मकसद सिर्फ आप लोग को ये दिखाना था कि ऑब्सीडियन डैशबोर्ड पे हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और मूव करेंगे फाइल्स को। तो यहाँ ये अप्रूव हो गई। स्टार्ट में बताया था कि कंपनी हैंडबुक भी होगी, तो बिल्कुल कंपनी हैंडबुक में हम सारी कंपनी की जो भी प्लानिंग होती है, जो भी कंपनी के उसूल होते हैं, जो भी काम करने के तरीके होते हैं, कि किस तरीके से वो जो है ऑडिट बनाते हैं, या किस तरीके से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी, तो वो हम कंपनी हैंडबुक में रखेंगे, ताकि हमारा क्लाउड कोड कंपनी के जो उसूल हैं, जो कंपनी के तरीके हैं, उनके हिसाब से ही काम करे। मतलब वो किस तरीके से काम चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक कंपनी हैंडबुक बनाई हुई है, और आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के जो डिजिटल FTE है, इसके लिए हम बना रहे हैं ये कंपनी हैंडबुक। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, और कब कब हमें ऑडिट चाहिए, और किस तरीके का ऑडिट चाहिए, और क्या नाम है, जब भी $100 का कोई टास्क आए तो वो तो आपने पूछना ही पूछना है। इस तरीके के आपने कंपनी ऑडिट बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि आपने स्किल्स भी बनानी है, तो मैंने स्किल्स भी बनाई है अपने कोड में। और मैंने एजेंट्स अगर आप बनाना चाहें इसके कोड लिखवाने के लिए, तो वो भी आप बना सकते हैं, सब एजेंट्स। और यहाँ पर मैंने जितना भी हमारा कोड है उसकी हायरार्की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनबॉक्स वगैरह मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपना जीमेल को किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करें। तो आपको जीमेल को कनेक्ट करने के लिए console.cloud.google.com पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप प्रोजेक्ट का नाम डिजिटल FTE भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाकर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम API एंड सर्विसेज पे जाएंगे। ऊपर सर्च पर भी आप जाकर इसमें सर्च पे कर सकते हैं APIs एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो API और सर्विसेज आएगी आपने यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद हम API एंड सर्विसेज पे चले जाएंगे।
तो जैसे ही ये डैशबोर्ड खुलता है तो यहाँ पर आप साइड पे देखिए, यहाँ पर लाइब्रेरी भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लाइब्रेरी पे जाने के बाद हम यहाँ जीमेल एपीआई सर्च करेंगे। जैसे ही हम जीमेल एपीआई सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जीमेल एपीआई पे क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। इसको आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, ये इनेबल हो जाए, ग्रीन हो जाए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टास्क पर जाइएगा। अच्छा, तो फिर दोबारा हम एपीआई एंड सर्विसेज वाले पेज पर जहाँ पर हम थे, हम उसी पर ही दोबारा जाएंगे और ऑथ कंसेंट स्क्रीन, इस पर हम जो जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जाने के बाद यहाँ पर हम जो हमारा ईमेल है उसमें हम एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर एपीआई एंड सर्विसेज वाले पेज पर दोबारा हम जाएंगे और वहाँ हम क्रेडेंशियल पर जाएंगे। क्रेडेंशियल पर जाने के बाद हम वहाँ ऑथ क्लाइंट आईडी सेलेक्ट करेंगे और अपनी आईडी सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी जो एप्लीकेशन की टाइप है उसको हम डेस्कटॉप ऐप रखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास सीक्रेट आ जाएगा, जो कि हम सीक्रेट जनरेट करेंगे। तो क्लाइंट सीक्रेट डॉट जेसन की हमारे पास फ़ाइल आएगी, ये हम डाउनलोड कर लेंगे। और जैसे ही हम ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारे लैपटॉप पे आ जाएगी। यहाँ पर हम इस फ़ाइल का नाम जो है क्रेडेंशियल डॉट जेसन रख दीजिएगा, इस फ़ाइल का नाम। तो फिर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल दीजिएगा और फिर ये आपके प्रोजेक्ट में चली जाएगी। तो इस तरह आपको एपीआई मिल जाएगी और आपकी जीमेल जो है वो इनेबल हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए। चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। इस पूरे आइडिया का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर जुमले में है। आपकी ज़िंदगी और कारोबार ऑटो पायलट पर। देखें, ये बात सिर्फ ऑटोमेशन से कहीं आगे की है। ये एक ऐसे मुस्तकबिल का वादा है जहां रोज़मर्रा के छोटे-मोटे काम खुद ब खुद होते रहेंगे और आपकी तवज्जो सिर्फ बड़े मकासद पर होगी। और ये हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ लाता है। क्या हो अगर आपका अगला मुलाजिम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बहुत ही कम कीमत पर काम करे? यही वो चैलेंज है जिसे डिजिटल कुल वक्ती मुलाजिम का ये तसव्वुर हल करने निकला है। और ये कारकर्दगी और लागत की बचत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। उसके बुनियादी ख्याल को समझते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी नए सॉफ्टवेयर या ऐप की बात नहीं कर रहे। हम काम करने के एक बिल्कुल नए तरीके, एक बुनियादी तब्दीली की बात कर रहे हैं। यहाँ असल बात सोच बदलने की है। हम एआई को एक टूल के तौर पर नहीं, बल्कि टीम के एक रुकन के तौर पर देखना शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुलाजिम है जिसे भर्ती किया जाता है, जो आपके हेड काउंट बजट में शामिल होता है, ना कि आईटी के खर्चों में। ये फ़र्क बहुत बड़ा है।
अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ये बनता कैसे है। अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदल रही, ये तो काम की तारीफ ही बदल रही है। देखें, अभी तक हम एआई को सिर्फ कमांड देते थे, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल एजेंट इंजीनियरिंग का है। यानी अब हम सिर्फ कमांड देने वाले नहीं, बल्कि एआई एजेंट्स की पूरी टीम के मैनेजर होंगे। और यही असल बात है। अब फोकस सिर्फ एक एक कमांड देने पर नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल वर्कफोर्स बनाने और उसे चलाने पर होगा। अब हम अकेले कमांड्स नहीं देंगे, बल्कि पूरी टीमें बनाएंगे। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल रह जाता है, जब कोई भी अपनी डिजिटल फौज बना सकेगा, तो फिर एक इंसान का किरदार क्या होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे काम के मुस्तकबिल को बिल्कुल नए सिरे से लिखेगा।